हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने मॉडल पेपर नंबर 18 लेकर के हाजिर हूँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मॉडल पेपर आते ही आपको पता चल जाए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा है। हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने का तरीका है साइलेज बनाकर। हे एवं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसलें क्रमशः है। तो हे और साइलेज के लिए जो सर्वोत्तम फसलें हैं वो जई और मक्का। हे में नमी की मात्रा होती है। तो हे में जो नमी की मात्रा होती है वो 12 से 14%। संबंधित जानवरों में प्रजनन कराना कहलाता है। तो ये अंतः प्रजनन। असंबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है। असंबंधित जानवरों में बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन का सबसे आसान तरीका है। तो बाह्य प्रजनन का सबसे आसान तरीका है आउटक्रॉसिंग। फुल सिप एवं हाफ सिप में प्रजनन कहलाता है। फुल सिप और हाफ सिप में प्रजनन कहलाता है अंतः प्रजनन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा कैसा है? 2 वे चैनल है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संस्थागत शिक्षा किसे कहा जाता है? तो संस्थागत शिक्षा के लिए औपचारिक शिक्षा रहेगी। कैसी शिक्षा रहेगी? औपचारिक रहेगी। प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। शरीर के अंदर बंद गुहा में मवाद बनना कहलाता है। तो शरीर के अंदर बंद गुहा में मवाद बनना एब्सेस कहलाता है। अवशोषित सूचर सामग्री है। अवशोषित सूचर सामग्री क्या है? कैटगट, कारगिल मेम्ब्रेन, कोलेज। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। अनअवशोषित नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री है। तो नॉन एब्जॉर्बेबल में नायलॉन, कॉटन, स्टेनलेस स्टील, वायर, उपरोक्त सभी। कैटगट सूचर सामग्री किस जानवर से प्राप्त होती है? तो कैटगट सूचर सामग्री आपको भेड़ से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन ब्लड कोएगुलेंट की तरह कार्य करता है? तो कौन ब्लड कोएगुलेंट की तरह कार्य करता है? के, थ्रोम्बिन, कैल्शियम सभी करते हैं। निम्न में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? मैंने कहा याद रखना है WBC, यानी वाटर सोल्यूबल कौन सी है? बी और सी। बाकी जो बच गई वो फैट सोल्यूबल है। तो बी और सी तो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो DEAK। ठीक है, ADEK ये किस में आ गई? वसा में घुलनशील विटामिन हो गई। बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी के खिलाफ कार्य करती है। तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी दोनों के खिलाफ कार्य करती है कौन? आइवरमेक्टिन। रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य करता है। रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का कार्य बर्फ, कैफीन, एपिनेफ्रिन, तो उपरोक्त सभी। खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है। तो खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी कौन है? मैंडिबल है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ से कौन सा कथन है वो सत्य है? गाय में 26 रिब पाई जाती है। घोड़े में पसलियों के 18 युग्म पाए जाते हैं। कुत्ते में 7 लंबर, 3 सैक्रम कशेरुकाएँ पाई जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, पाइगो स्टाइल बनी होती है। तो पाइगो स्टाइल है ये बनी होती है कोक्सीजियल कशेरुकाओं से। पॉइंट ऑफ हॉक एवं पॉइंट ऑफ एल्बो क्रमशः कौन सी हड्डियाँ बनाती है? तो पॉइंट ऑफ हॉक और पॉइंट ऑफ एल्बो बनाती है आपके फिबुलर टार्सल और अल्ना। ठीक है, फिबुलर टार्सल और अल्ना। प्राथमिक लसिका अंग का उदाहरण है। प्राथमिक लसिका अंग का उदाहरण क्या है? बोन मेरो, थाइमस, बर्सा फेब्रिसिस, तो उपरोक्त सभी। प्लाज्मा सेल्स का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो प्लाज्मा सेल्स का निर्माण है वो बी लिम्फोसाइट से। गाड़ी के पहिए जैसा केंद्रक पाया जाता है। तो गाड़ी के पहिए जैसा केंद्रक है वो प्लाज्मा सेल के अंदर। पक्षियों में न्यूट्रोफिल को कहते हैं। तो पक्षियों में जो न्यूट्रोफिल है उसे हेट्रोफिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन स्ट्रो में वीर्य का आयतन होता है। तो जो जर्मन स्ट्रो होती है उसमें वीर्य का आयतन 0.25 ml। टीजर बुल पाला जाता है। तो जो टीजर बुल है उसको हीट का पता लगाने के लिए पाला जाता है, हीट डिटेक्शन के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजर बुल होता है कि टीजर बुल क्या होता है? वेसेक्टोमी किया हुआ सांड होता है। ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है उसे बुल्लर काऊ या निम्फोमेनिक काऊ कहते हैं। बुल्लर काऊ या निम्फोमेनिक काऊ कहते हैं। मुर्गी में पॉलीन्यूराइटिस किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो मुर्गी है उसमें पॉलीन्यूराइटिस है वो B1 की कमी से होती है। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? B, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। जल में घुलनशील विटामिन है B और C होता है।
WBC बोला है अपन ने, तो 35 के अंदर 35 में सी। कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? सी मतलब विटामिन सी है, लेकिन ऑप्शन डी है। कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो हार्मोन की तरह कौन सी विटामिन कार्य करती है? विटामिन डी। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर गाय की किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है? तो गाय की कौन सी नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है? हरियाणवी नस्ल के लिए। खुरेरा का कार्य है, तो खुरेरा का कार्य क्या है भैया? खुरेरा का कार्य है कि त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परजीवी नियंत्रण, रक्त परिसंचरण बढ़ाना, यानी उपरोक्त सभी। गाय की नस्ल जिसे मालानी भी कहा जाता है, तो गाय की नस्ल है जिसको क्या कहा जाता है? मालानी भी कहा जाता है, तो थारपारकर को। सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शरीर का रंग बदलने की क्षमता किस गाय में पाई जाती है? तो ये आपके थारपारकर के अंदर। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो इनकी राजधानी मंडोर, जोधपुर। निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रतन, दान गुरु आदि उपाधियों से जाना जाता है? तो राणा कुंभा को। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका जो समकालीन चालुक्य शासक था वो भीमदेव द्वितीय। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? ठीक है, 72-73 में अकबर ने जोधपुर जो है वो किसको सुपुर्द किया? तो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रणथंभौर 1301 ईस्वी में, फिर चित्तौड़ विजय जो थी इसकी 1303 ईस्वी में, ठीक है। इसकी जो सिवाना विजय थी वो 1308 ईस्वी में थी, और जो जालौर विजय थी वो 1311 ईस्वी में थी। तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर 4 और फिर 2, तो 1 3 4 2, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का क्या किया? सहयोग किया था। तो मुगलों का सहयोग किसने किया, उनके बारे में पूछा है। तो भाई साहब राणा सांगा जो है, राणा सांगा ने तो बाबर से युद्ध लड़ा था। चंद्रसेन आपको पता है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इसे ये भी शामिल नहीं था, ठीक है। तो मान सिंह और राय सिंह, जयपुर वाला मान सिंह, ठीक है, तो ये जो है इन्होंने क्या किया? मुगलों का सहयोग किया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चला जाएगा 3 और 4, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 3 और 4। हल्दीघाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सहयोग कौन सा है? हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ, ठीक है, 1576 में, और खानवा का जो युद्ध हुआ वो 1527 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ? राजसमंद में पड़ता है, और खानवा का जो युद्ध कहाँ है? वो भरतपुर में पड़ता है, ठीक है। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक जो है वो कौन था? अमीर खां पिंडारी। कब? 1817-18 में इस रियासत को क्या किया गया? संस्था। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वह था, ठीक है, जालोर बोल दो, चाहे फिर मेड़ता को बोल दो, मेड़ता को भी इसी ने बनाया था, ठीक है। ऑप्शन जो चारों हैं यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये गलत ऑप्शन है। किसने बनाया था? जालोर या मेड़ता को? जालोर आए चाहे मेड़ता आए, तो नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। और ऐसे पूछ ले कन्नौज को किसने बनाया था? तो कन्नौज को किसने बनाया था? नागभट्ट सेकंड ने, नागभट्ट सेकंड ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो राजपूताना नाम का प्रयोग सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये अपने पीछे भी आया था, वहाँ गलती से अपन ने गलत आंसर दे दिया था, ठीक है। मंदिर स्थान सही सुमेलित नहीं है। तो कौन से मंदिर का स्थान सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है, सही है। सुंदा माता भीनमाल, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके जालोर में। रोपवे भी है, पहला रोपवे। आई माता मंदिर बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है? आपके जोधपुर में, तो ये भी सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा नहीं होकर के ये कहाँ है? जोबनेर,
ठीक है, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदा माता जो मंदिर है वो जालोर ज़िले में स्थित है। यही भालू अभ्यारण्य भी आपको पता है स्थित है। और पहला रोप वे सुंदा माता यहाँ ही बना है, सुंदा माता मंदिर। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो गुर्जर प्रतिहार काल में जो निर्मित मंदिर थे वो कौन सी शैली में निर्मित थे? महामारू शैली में निर्मित मंदिर थे। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो आहड़ का आदिवराह मंदिर, आभानेरी का हर्षत माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ये सभी क्या है? महामारू शैली में निर्मित है और गुर्जर प्रतिहार काल में बने हैं। ठीक है, लेकिन ओसियां का जो हरिहर मंदिर है ये क्या है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन बना हुआ गुर्जर प्रतिहार काल में ही है, तो चारों ही गुर्जर प्रतिहार काल में बने, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो यहाँ से पूछा गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है, तो यहाँ से चारचौमा का जो शिव मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। बाकी किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, ओसियां का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधी माता मंदिर जो कि कहाँ है? नागौर में है। और किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है ये बात करें तो ये कैसा है? नवीनतम है। अब नेक्स्ट बात करें 55 क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य की भूमित शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये नागर शैली की उपशैली है। मंदिरों और स्थानों में निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? तो 56 की बात करें, ओसियां मंदिर जोधपुर ठीक है, सालासर मंदिर चूरू ठीक है, रणकपुर मंदिर पाली ठीक है, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा नहीं है, ये उदयपुर में है। इसे सपनों का बना मंदिर कहते हैं। ठीक है, सपनों का मंदिर या सपनों का बना मंदिर भी कहा जाता है। 57 मंदिरों, क्वेश्चन नंबर 57, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 57 की बात करें तो तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ ठीक है, तन्नौट माता मंदिर जैसलमेर ठीक है, उषा मंदिर बयाना, उषा मंदिर और मस्जिद दोनों ही बयाना भरतपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर टोंक में नहीं है, जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये जयपुर में है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का क्या कराया था? निर्माण करवाया था? तो राजा दिग्व ने निर्माण करवाया था। फिर है सुमेलित कीजिए, यहाँ से एक बार फिर से 59 नंबर क्वेश्चन कि कामेश्वर महादेव, तो कामेश्वर महादेव कहाँ? पाली। फिर नेक्स्ट बात करें शीतलेश्वर, तो ये कहाँ? झालावाड़। पीपला माता ये कहाँ पे? जोधपुर। और नीलकंठ ये कहाँ है? अलवर। ठीक है, तो मंदिर इनको 4 3 2 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 60, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर स्थित कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। अब ये महामारू शैली का क्या है? नवीनतम मंदिर है। यहाँ नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो जो बेणेश्वर धाम है नवा टापरा डूंगरपुर। ठीक है, आपको पता है 3 नदियों के संगम पे है, त्रिवेणी संगम जिसे कहते हैं, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो यहाँ से आमेर दुर्ग। 63 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है? तो इसके लिए आपको बताया है गाजर, चीकू, आम। गाजर से कौन सा हो गया? गागरोन। जय से कौन सा हो गया? जैसल मेर। रे से कौन सा हो जाएगा आपके? रणथंबोर। ची से कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़। कू से कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। और आम से कौन सा हो जाएगा? आमेर। ठीक है, तो यहाँ से जैसलमेर बिल्कुल, चित्तौड़ बिल्कुल, कुंभलगढ़ बिल्कुल, तो यहाँ से 1 2 और 3 तीनों हो जाएंगे। निम्नलिखित सूची फर्स्ट किलों की सूची सेकंड मंदिरों के साथ मिलान करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ से अगर बात करें आमेर किला जयपुर, ये जो है यहाँ शिला देवी मंदिर,
तारागढ़ अजमेर, यहाँ बात करें तो दरगाह है मीरान साहिब, दरगाह है मीरान साहिब। फिर अगर नेक्स्ट बात करें अपन किसकी, गागरोन झालावाड़ की, गागरोन झालावाड़ तो मीठे शाह की दरगाह, दरगाह मीठे साहिब। फिर मेहरानगढ़ जोधपुर की बात करें तो चामुंडा माता मंदिर, पहला ऑप्शन सही। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये है गाजर चीकू आम, गाजर गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चीकू चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, सुमेलित कीजिए। यहाँ से अगर अपन बात करें तो सिर, सिर पे कौन सा आभूषण है, मेहमद। गला, गला में कौन है, हंसली। कमर, कमर पे तो आपको पता है कणकती। और पैर, पैर में रिमझोड़। तो 4 3 2 1 2, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूची फर्स्ट कपड़े गहने और सूची सेकंड अन्य प्रकार के साथ मिलान करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चयन करें। तो 67 जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो अंगरखी, अंगरखी तो भुगतरी। तारा भांत की क्या है, ओढ़नी। और फलिया क्या है, पगड़ी। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजनी, ये सब क्या है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब राजस्थानी पगड़ियों की क्या है, शैलियाँ हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, 2 दिन बाद गणगौर के, है ना, तृतीया को है, लेकिन ये पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो 69 में आपके चला जाएगा नाथ द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्नों का क्या करें, उत्तर देवें। ठीक है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ठीक बात है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक बात है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, ठीक बात है। तो ये तीनों ही सही कथन है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल किया जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है, तो कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका क्या करना है, अपने को अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ से बात करें तो सबसे पहले ऊंट महोत्सव होता है बीकानेर में, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें ऊंट महोत्सव के बाद में तो मरु महोत्सव जैसलमेर का नंबर आता है, ठीक है, ये सर्दियों में हो गया भाई। फिर उसके बाद फरवरी के आसपास हो गया, ठीक है, ये जनवरी हो गया ऊंट महोत्सव। इसके बाद में नंबर आता है ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू का 3 नंबर पे, और फिर हाथी उत्सव 4थे नंबर पे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में क्या है, सही है। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया है, ठीक है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी है। फिर ये दोनों गलत हो जाएगी अगर ये दोनों सही है तो पहला और दूसरा सही है। अजमेर ज़िले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो अजमेर ज़िले का जो भिनाय है ये क्या है, कोडामार होली उत्सव के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस ज़िले में होता है, तो ये जो मेले का आयोजन है राजस्थान के किस ज़िले में होता है, सवाई माधोपुर में होता है। ठीक है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला त्रिनेत्र गणेश मेला जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कौलायत में कब बढ़ता है, तो कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। केला देवी का मेला कब बढ़ता है, तो केला देवी का मेला जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। इसके अलावा आश्विन में भी बढ़ता है, 2 बार बढ़ता है। नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो नौहर तहसील में आपके गोगा जी का मेला लगता है, ठीक है, जो कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक है। यहाँ से बात करें तो जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसके अगले दिन, जिसे गोगा नवमी के नाम से अपन जानते हैं। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस ज़िले में लगता है, ये तो रट गया अच्छे से, नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। तेजा दशमी कब आती है, भाद्र शुक्ल दशमी को आती है,
मेला कहाँ बढ़ता है आपके ये परबतसर में। और नागौरी नस्ल जो है उसका क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रय विक्रय होता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन द्वारा बनाई हुई गैसों का जानवर के शरीर से बाहर निकलना कहलाता है इरप्टसन, बर्पिंग, ब्लीचिंग, बेल्चिंग, ये सभी सही है। रूमिनल किण्वन से बनने वाली गैसों का सही अनुपात है तो CO2 और CH4, इनका अनुपात 65 और 35। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध वसा निर्माण के लिए जिम्मेदार VFA है तो दुग्ध वसा के लिए जिम्मेदार कौन है, एसीटेट। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार VFA है तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोपियोनेट। मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम है तो मेंडल का जो सार्वभौमिक सत्य नियम है वो पृथक्करण का नियम है, जो जिसका मतलब कोई अपवाद नहीं है। DNA के हेलिक्स कुंडलन की लंबाई होती है तो जो DNA के हेलिक्स या कुंडलन की लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर बोल दो चाहे 34 एंगस्ट्रॉम बोल दो, एक ही बात है। बस ये जो पीछे का जो मात्रक है दोनों का अलग अलग है, इसलिए ये संख्या अलग अलग हो गई। ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, एक ही बात है। 3.4 नैनोमीटर बोल दो चाहे 34 एंगस्ट्रॉम बोल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 87, DNA के हेलिक्स का व्यास होता है 2 नैनोमीटर बोल दो चाहे 20 एंगस्ट्रॉम बोल दो, एक ही बात है। मानव में सिकल सेल एनीमिया का वाहक एवं मानव में AB रक्त समूह किसके उदाहरण है, तो इसकी अगर बात करें तो अपने कोडोमिनेंस के उदाहरण है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जूनोसिस दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेबीज़ दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेबीज़ दिवस की अगर अपन बात करें तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा लंबे नुकीले हथियार से बनने वाला घाव जिसमें शरीर की गुहाओं में संक्रमण होता है, ये क्या हो जाता है, आपके पेनिट्रेटिंग वुंड हो जाता है। जीवाणु या विषाणु के संक्रमण से पुस्ट्यूल्स या वेसिकल्स का बनना कहलाता है, तो इनके संक्रमण से पुस्ट्यूल्स या वेसिकल्स का बनना वायरुलेंट वुंड कहलाता है। एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा एंटीसेप्टिक का उदाहरण नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर। किसी चोट की वजह से त्वचा के नीचे रक्त का इकट्ठा होना कहलाता है, तो यहाँ से त्वचा के नीचे रक्त का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, हीमेटोमा कहलाता है। जल में निर्मित तरल औषधि जो त्वचा पर बिना मालिश के लगाई जाती है, तो ये क्या हो जाएगी आपके लोशन। लोशन का प्रभाव होता है, लोशन का प्रभाव क्या है, सुखदायक है, ठंडक प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, तो उपरोक्त सभी। लिनीमेंट का प्रभाव होता है, तो लिनीमेंट दर्द निवारक, उद्दीपन करना, त्वचा को लाल करना, उपरोक्त सभी। पादप औषधियों का एल्कोहल में तरल घोल जो मुंह के रास्ते से दिया जाता है, टिंचर। गाय में सामान्यतः कितना पेशाब बनता है, तो गाय में जो सामान्यतः है वो कितना पेशाब बनता है, 14 लीटर प्रतिदिन। त्रिभुजाकार एवं मनुष्य के पैरों के चिन्ह की आकृति की प्लीहा क्रमशः पाई जाती है, तो त्रिभुजाकार तो किसके अंदर मिलेगी, घोड़े में, और मनुष्य के पैरों के चिन्ह की आकृति किस में मिलेगी, कुत्ते में। जानवर के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ से भी बात करें तो कौन आ जाएगा, यकृत। ऑक्सीटोसिन किस कोशिका पर कार्य करता है, तो मायोएपिथेलियल कोशिकाओं के ऊपर कार्य करता है। कुतियों में कितने युग्म थन पाए जाते हैं, तो कुतिया के अंदर 10 थन है, तो इसका मतलब 5 युग्म हो गए। जानवर में असमान आकार की RBC का मिलना कहलाता है, तो जानवर में असमान आकार की RBC का मिलना कहलाता है एनआइसोसाइटोसिस। जानवर में असमान आकृति की RBC का मिलना कहलाता है पोइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, असमान आकार की तो एनआइसोसाइटोसिस, और असमान आकृति है तो पोइकिलोसाइटोसिस। थोड़ा ध्यान रखें दोनों का। 109 प्लेसेंटा से रक्त का परिसंचरण बंद होने की वजह से भ्रूण का मृत हो जाना, सूखकर कठोर हो जाना कहलाता है मम्मीफिकेशन कहलाता है। बाह्य संक्रमण के कारण भ्रूण का गल जाना कहलाता है मैसरेशन कहलाता है। ठीक है, अगला है मम्मीफिकेशन एवं मैसरेशन का उपचार है PGF2 अल्फा। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि जो अंतः एवं बाह्य परजीवी को क्या करती है, नष्ट करती है, वो क्या है, आइवरमेक्टिन। बेनेडिक्ट टेस्ट किसकी जांच के काम में लेते हैं, जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो ग्लाइकोसूरिया के टेस्ट में काम में लेते। प्रयोगशाला जांच के आधार पर बीमारी का अंतिम निर्धारण करना कहलाता है
तो बीमारी का जो अंतिम निर्धारण करना कहलाता है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। रिंग वर्म का कारक है, तो रिंग वर्म का कारक क्या है? माइक्रोस्पोरम, ट्रिक्लोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, तो सभी क्या है? रिंग वर्म के कारक है। गाय का दंत सूत्र है तो 0.33/40-33, ठीक है, इंटू 2। तो बाकी इंसाइजर के 9 प्रीमोलर मोलर, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भेड़ जिसके सभी दांत गिर गए वो क्या कहलाती है? गमर कहलाती है। ऐसे कह दो कि भेड़ के दांत गम गए, गमर। भेड़ में फुल माउथ कंडीशन होती है, तो भेड़ के अंदर फुल माउथ कंडीशन जो है वो 4 वर्ष की उम्र पे होती है। डेंटल स्टार एवं गाल्वेनी ग्रू पाई जाती है, तो डेंटल स्टार एवं गाल्वेनी ग्रू जो है वो किस में मिलेगी? घोड़े में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।